हेलो दोस्तों, मैं हूं मीनाक्षी एंड वेलकम टू माय चैनल ई कक्षा। और आज हम करेंगे बेसिकली फूड प्रोसेसिंग के बारे में समझेंगे। ये जो टॉपिक है वो आपके कई तरह से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आज अभी एक वैकेंसी निकली हुई है फूड ऑफिसर फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ राजस्थान। उसमें भी ये टॉपिक हम कवर कर जाएंगे और ये अच्छा रहेगा आपके लिए भी। और मैं कोशिश करूंगी कि इसको अच्छे से करवा पाऊँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फूड प्रोसेसिंग, देखिए फूड प्रोसेसिंग क्या है। फूड प्रोसेस करना किसी भी तरह से। अब आपको यहाँ पे चिप्स दिख रहे हैं, कुकीज़ दिख रहे हैं। आप अपने किचन में आप अगर कुकी बना रहे हैं और उसको स्टोर करने के लिए रख रहे हैं, आप मठरी भी बना रहे हैं, जो हम देसी भाषा में मठरी कहते हैं, है ना। वो अगर हम चाय के साथ खाने के लिए, नहीं, आप कुछ चीज़ को थोड़ा उसका शेल्फ टाइम यानी उसको रखने की उसकी है ना कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं कि वो ख़राब नहीं हो और थोड़े दिन उसे बना के रख दिया जाए। तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? फूड प्रोसेसिंग कहलाती हैं। तो और जो बड़ी से बड़ी फैक्ट्रीज़ में है ना काफ़ी तरह के अचार बनाए जाते हैं। सब फूड मैं आगे और अच्छे से डिस्कस करूंगी, तब आपको समझ आएगा कि फूड प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ फूड प्रोसेसिंग, कि एक्चुअली फूड प्रोसेसिंग है क्या। देखिए फर्स्ट पॉइंट है फूड प्रोसेसिंग is a transforming fresh raw food into food products that are easily recognized, regularly consumed and loved by all। यानी आप कोई भी रॉ है, जैसे आलू है, आलू का पोटैटो है, पोटैटो का अगर आप चिप्स खा रहे हैं, आपको मार्केट में लेज मिल रहा है ना। तो उसको क्या किया है उन्होंने, एक अच्छे तरीके से फूड को कन्वर्ट किया है चिप्स में। उसमें हो सकता है कुछ प्रेजर्वेटिव मिक्स किए हों, जैसे कि लेज जो चिप्स होती हैं उनमें, जो लेज में आप कहते हैं हवा भरी हुई आती है, तो वो कौन सी गैस होती है? वो होती है नाइट्रोजन गैस। उससे क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है कि आलू के चिप्स का जो टेस्ट है वो ख़राब नहीं हो, क्योंकि जिस तेल में वो तला गया है वो ऑक्सीडाइज ना हो। तो ये क्या है? सब फूड प्रोसेसिंग है। समझ आया कि फर्स्ट अपना कोई भी जो भी रॉ चीज़ें हैं उनका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, उनको एक अच्छे टेस्टफुल, उनका एक कोई भी उनकी अच्छा सा फूड प्रोडक्ट बनाया गया और वो सबको पसंद आता है। सेकंड पॉइंट है फूड प्रोसेसिंग इजंट ऑलवेज एज कॉम्प्लिकेटेड एज इट साउंड। अब फूड प्रोसेसिंग इतना लंबा जो शब्द है वो कह रहा है कि इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कैसा होगा ये? इट कैन बी एज सिंपल एज बेकिंग ऑफ कुकीज़ इन आवर किचन, यानी कि इतना सिंपल है कि आपके जो किचन में अगर कुकी भी बना रही हैं आपकी मदर या आप खुद बना रहे हैं, तो वो भी फूड प्रोसेसिंग में आता है। और ये इतना कॉम्प्लेक्स भी है, जिसमें फ्रेश फ्रूट है, प्रिपेयरिंग टू बी ड्राइड, फ्रीजिंग, ये जितनी जैम, जेलीज है ना, और सॉसेज अलग अलग तरह के, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या बड़े बड़े जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है उनमें बनाया जाता है। ये उतना कॉम्प्लिकेटेड यानी एकदम इजी टू कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ है, यानी कुछ हर चीज़ जो आपकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करे फूड की, वो सब क्या है? फूड प्रोसेसिंग है। फूड प्रोसेसिंग के मेथड क्या क्या होते हैं? फूड प्रोसेसिंग के मेथड, इनको ऐसे ना लिया जाएगा कि इसके बाद ये वाला आएगा, मैंने नंबरिंग नहीं की है। ये मेथड्स हैं कि इन मेथड से फूड प्रोसेसिंग किया जाता है। जैसे पीलिंग ऑफ, यानी कि लाइक मैंगोज हैं या उनसे कुछ जैम बनाया जा रहा है फ्रूट्स का, तो उनको पील किया जाएगा, स्लाइसिंग कट किया जाएगा, मिन्सिंग है ना, उनकी छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे। लिक्विफैक्शन, उनको लिक्विड में मतलब बदल दिया जाएगा। इमल्सिफिकेशन, यानी टू लिक्विड्स को आपस में क्या किया जाएगा? मिक्स किया जाएगा। पका सकते हैं, कुकिंग, ड्राइंग, सुखा सकते हैं। स्मोकिंग, यानी उनमें किसी तरह का स्मोक दिया जाएगा। फर्मेंट किया जा सकता है। फर्मेंट आजकल वो कौन सा आता है, योगर्ट्स वगैरह जो आते हैं, नाम याकुल्ट जो चल रहा है ना, जिसका एड शिल्पा शेट्टी मैम भी करती हैं, ठीक है। याकुल्ट, ये फर्मेंट एक है ना मिल्क होता है जो बोलती है कि आपके गट्स के लिए बहुत अच्छा है, गट के लिए अच्छा है। ठीक है। पिकलिंग, यानी कि नमक और मतलब सॉल्ट एंड शुगर को मिक्स किया जाना। सॉल्टिंग एंड क्योरिंग क्या होता है? सॉल्टिंग तो आपको समझ आ गया कि किसी चीज़ में नमक को डालकर और उसमें क्या किया जाएगा? उसको प्रिजर्व किया जाएगा। क्योरिंग क्या होती है? शुगर एंड सॉल्ट, जैसे मीट होता है, मीट को प्रिजर्व रखने के लिए उसको अच्छे से शुगर और सॉल्ट में डिप कर दिया जाता है, पाउडर में। फ्रीजिंग और फ्रीज ड्राइंग। पास्चराइजेशन, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। पास्चराइजेशन में मेनली क्या होता है? जैसे पास्चराइजेशन किसका किया जाता है? पास्चराइजेशन आपका मेनली मिल्क का किया जाता है, जो कि किस तरह से होता है? जल्दी उसका टेम्परेचर कम करना और बढ़ाना, इस तरह से बार बार प्रोसेस। तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं। और दूध 3 से 4 दिन, अगर आप
घर में जो रॉ मिल्क आता है, जैसे भैंस से निकला हुआ या गाय से निकला हुआ जो दूध आता है, उसको आप ज़्यादा दिन के लिए अपने फ्रिज में स्टोर करके नहीं रख सकते। लेकिन जो पास्चराइज्ड जो मिल्क आता है लाइक सरस, मदर डेयरी, इनका जो जो पॉली बैग्स आते हैं और इनको आप इवन 4-4, 5-5, 6-6 दिन इनकी एक्सपायरी डेट्स होती हैं, यानी 6-6 दिन तक इनको रख सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल एडिटिव्स टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, और कुछ केमिकल भी ऐड करते हो जो क्या बढ़ाएंगे उसकी शेल्फ लाइफ को। आपने हर पैकेजिंग पे देखा है ना, उसकी शेल्फ लाइफ लिखी होती है कि ये अंडर 6 मंथ आप इसको कंज्यूम कर लें, आप इसको 2 महीने के अंदर कंज्यूम कर लें, उसकी शेल्फ लाइफ है कि कब तक सही। गैसिफिकेशन सच एज एडिशन ऑफ अ गैस इन अ ब्रेड और सॉफ्ट ड्रिंक में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है, ब्रेड्स के अंदर डाला जाता है, और अभी मैंने आपको लेज़ का एग्जांपल दिया, उसमें कौन सी गैस डाली जाती है, नाइट्रोजन, जिससे कि वो उसको प्रिजर्व करके रखे। नेक्स्ट है जो अपना हेडिंग है बेनिफिट्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग, कि भाई ज़रूरत क्या पड़ रही है, क्या फ़ायदे हैं फूड प्रोसेस करने के। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंक्लूड में क्या क्या है। फूड प्रोसेसिंग रिड्यूसेस द नंबर ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया इन फूड। बिल्कुल बैक्टीरिया कम करें, क्योंकि आप कुकिंग कर रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, दैट कैन कॉज डिजीज। तो आपने बहुत बड़े जो बैक्टीरियाज हैं जो उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं उनको ख़त्म किया, जो कि डिजीज़ आपकी है। फॉर एग्जांपल ड्राइंग, यानी कि आपने, ये तो पुरानी टेक्निक्स भी हैं, हमारे जो घर में बड़ी बुजुर्ग औरतें थी वो सब्जियों को सुखा लेती थी और स्टोर करके रखती थी कि नेक्स्ट सीजन में काम आए। पिकलिंग डिहाइड्रेशन, अगर आपने कभी गौर किया हो तो अचार बनाने से पहले जो भी आप, जैसे कैरी हो गया, हल्दी हो गई, अदरक हो गई, नींबू हो गई, उनको धो के थोड़ी देर डिहाइड्रेट करना होता है कि पानी उसमें से पूरा निकल जाए। द फूड प्रोडक्ट एंड ऑल्टर्स द पीएच दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल। और ये सब करने से क्या है कि आप, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मॉइस्चर में ग्रो करते हैं, एक टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। अब आपने डिहाइड्रेट कर दिया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, स्टॉप हो जाएगी उनकी ग्रोथ। दूसरा क्या बेनिफिट है, इट ऑल्सो इम्प्रूव द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। देखिए अगर फूड प्रोसेस नहीं किया जाएगा तो हमारे जो एग्रीकल्चर है, जिससे बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता है, कि बहुत सारा रॉ मटेरियल मिलता है, अगर आप उसको प्रोसेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो वेस्ट होगा और वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इट रिड्यूसेस हेल्थ इक्वालिटीज एंड मेजर हेल्थ कंसर्न्स। और इससे क्या है, जो हेल्थ इक्वालिटीज़ है, देखिए फूड जब प्रोसेस होता है सबके लिए खाने के लिए बनता है, तो आप इन फ्यूचर भी, आप जब आपने शेल्फ लाइफ बढ़ा दी है किसी फूड की, तो आप बाद में भी मतलब खा सकते हैं, कभी इमरजेंसी है उसमें भी आपके देश के लोगों को प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स, इसके नुकसान के नुकसान आपको पता ही है कि फूड प्रोसेसिंग में कितने केमिकल्स का यूज़ होता है। प्रोसेस फूड कंटेन्स आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स। अब आपने प्रिजर्वेटिव में आपने सोडियम बेंजोएट सुना होगा, मैं एक तरह का ये प्रिजर्वेटिव का नाम बता रही हूँ जो कि केमिकल है। अगर इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो आपने शेल्फ लाइफ तो बेशक इंक्रीज़ कर दी, बट लंबे टाइम तक अगर इन्हें खाने से हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। नेक्स्ट है अ लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर स्पेंड इन मेकिंग द फूड प्लीजेंट टू द ब्रेन दैट लीड्स टू ओवर कंजप्शन। देखिए आपने देखा ही होगा, जो बच्चे हैं, बच्चे घर का खाना कम पसंद करते हैं, उन्हें हर टाइम चिप्स, उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स, उन्हें टॉफ़ीज़, उन्हें कैंडीज़, उनकी पैकिंग इतनी अट्रैक्टफुल होती है, इतना प्लीजेंट होता है कि आपके ब्रेन को वो अच्छा लगता है और आप उसको खाने की डिमांड, बच्चे क्या बड़े भी अगर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वो उनके हाथ में आप चिप्स देख सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं ओवर कंजप्शन कर रहे हैं, आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल रही हैं और साइड में जो एडिशनल आपको केमिकल इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं वो अलग। तो कहीं ना कहीं आप ओवर कंजप्शंस एंड और उसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है, ओबेसिटी यानी मोटापा। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड फूड्स आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एडेड शुगर दैट इज़ वेरी अनहेल्दी। कौन से प्रोडक्ट हैं जिनमें शुगर नहीं मिलता, शुगर, सॉस, जैम, जेली और पता नहीं किस किस के अंदर शुगर का इस्तेमाल बेहताशा होता है, बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान करती है, और शुगर तो आप सबको पता है नुकसान, जो रिफाइंड शुगर होती है बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। आई होप आपको फूड प्रोसेसिंग मतलब समझ आया होगा, इससे रिलेटेड ड्रॉबैक्स और इसके बेनिफिट समझ आए होंगे किस तरह से होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।